नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम के विषय में। हाल ही में सीबीएसई ने परिवर्तित पाठ्यक्रम जो है वो जारी किया है, तो आज हम उसी के विषय में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कक्षा 12वीं के प्रथम सत्र की। कक्षा 12वीं के प्रथम सत्र में किन पाठों को शामिल किया है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। काव्यखंड के अंतर्गत हरिवंश राय बच्चन जी की कविता एक गीत, कुंवर नारायण जी की कविता कविता के बहाने, रघुवीर सहाय जी की कविता कैमरे में बंद अपाहिज तथा गजानन माधव मुक्तिभूत जी की कविता सहर्ष स्वीकारा है को शामिल किया गया है। गद्य खंड के अंतर्गत महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित भक्तिन, जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा रचित बाजार दर्शन, धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित काले मेघा पानी दे पाठ सम्मिलित किए गए हैं। अभिव्यक्ति और माध्यम की यदि बात करें तो इसके अंतर्गत विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन तथा पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप तथा लेखन प्रक्रिया को शामिल किया गया है। अनुपूरक पाठ्यपुस्तक वितान भाग 2 के अंतर्गत 2 पाठ शामिल किए गए हैं। पहला मनोहर श्याम जोशी जी का सिल्वर वेडिंग और दूसरा आनंद यादव जी का जूझ। अब देखते हैं कि परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है वो किस तरीके का आएगा। पहला प्रश्न जो है वो अपठित गद्यांशों पर आधारित होगा। अपठित गद्यांश एवं पद्यांश दोनों ही होंगे। पहले प्रश्न का अ भाग जो है उसमें 2 अपठित गद्यांश पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको कोई एक गद्यांश करना होगा। इसमें गद्यांश से संबंधित 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और 1 अंक प्रत्येक प्रश्न के लिए होगा। ये कुल मिलाकर 10 अंकों का प्रश्न होगा। पहले प्रश्न का ब भाग अपठित पद्यांश में से किसी एक पद्यांश को करना होगा और इसके लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। एक एक अंक के 5 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। दूसरा प्रश्न कार्यालयी हिंदी और रचनात्मक लेखन पर आधारित होगा। इसके अंतर्गत अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से बहुविकल्पात्मक 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक एक अंक का प्रत्येक प्रश्न होगा। तीसरा प्रश्न जो है वो पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के अंतर्गत बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होगा। तीसरे प्रश्न का अ खंड जो है उसमें पठित काव्यांश पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 5 अंकों का प्रश्न होगा आपका। ब भाग में पठित गद्यांश पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भी 5 अंकों का प्रश्न होगा। और स भाग में पठित पाठों पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भी 5 अंकों का ही प्रश्न होगा। तो कुल मिलाकर तीसरा प्रश्न जो है आपका वो 15 अंकों का हो गया। चौथा प्रश्न अनुपूरक पाठ्यपुस्तक वितान से बहुविकल्पात्मक प्रश्नों से संबंधित होगा। इसके अंतर्गत पठित पाठों पर 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और 5 अंकों का ये प्रश्न होगा। इसके अतिरिक्त आंतरिक मूल्यांकन के अंतर्गत श्रवण तथा वाचन के 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो ये था सत्र 1 का पाठ्यक्रम। सत्र 2 के पाठ्यक्रम की यदि हम बात करें तो सत्र 2 में पाठ्यक्रम जो है वो कुछ इस प्रकार से होगा। सत्र 2 में जिन पाठों को शामिल किया गया है पहले उन्हें जान लेते हैं। सत्र 2 में शमशेर बहादुर सिंह जी की कविता उषा, तुलसीदास जी की कविता कवितावली और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, फिराक गोरखपुरी जी की रचना रुबाइयाँ तथा गज़ल को शामिल किया गया है। गद्य खंड के अंतर्गत फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना पहलवान की ढोलक, रज़िया सज्जाद ज़हीर की रचना नमक को शामिल किया गया है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के निबंध श्रम विभाजन और जाति प्रथा तथा मेरी कल्पना का आदर्श समाज को भी सत्र 2 में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त अभिव्यक्ति और माध्यम के अंतर्गत कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण, कैसे बनता है रेडियो नाटक, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया तथा विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार को शामिल किया गया है। अनुपूरक पुस्तक वितान भाग 2 के अंतर्गत ओम थानवी जी की रचना अतीत में दबे पाँव तथा एन फ्रैंक की रचना डायरी के पन्ने को शामिल किया गया है। अब बात करते हैं प्रश्न पत्र की रूपरेखा की। तो द्वितीय सत्र में जो आपका प्रश्न पत्र आएगा उसमें पहला प्रश्न जो है कार्यालयी हिंदी और रचनात्मक लेखन से संबंधित होगा। इसमें
5 अंकों का रचनात्मक लेख जो है वो पूछा जाएगा। 3 नए और अप्रत्याशित विषय दिए जाएंगे और इनमें से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखना होगा। दूसरा प्रश्न औपचारिक विषय से संबंधित पत्र लेखन से संबंधित होगा, ये भी विकल्प सहित होगा और इसके लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। तीसरा प्रश्न कहानी और नाटक की रचना प्रक्रिया पर आधारित होगा। इसमें 2 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे विकल्प सहित। एक 3 अंकों का प्रश्न होगा और एक 2 अंकों का प्रश्न होगा। चौथा प्रश्न समाचार लेखन, फीचर लेखन, आलेख लेखन पर आधारित 2 लघु उत्तरीय प्रश्नों से संबंधित होगा। ये भी विकल्प सहित पूछा जाएगा और इसके लिए भी 3 तथा 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो ये प्रश्न भी आपका 5 अंकों का होगा। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न के 4 खंड होंगे जो 20 अंकों के होंगे। दूसरा प्रश्न पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 तथा अनुपूरक पाठ्यपुस्तक वितान भाग 2 पर आधारित होगा। दूसरे प्रश्न का पहला प्रश्न जो है वो काव्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने संबंधी होगा। इसमें 3 अंक प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित किए गए हैं। दूसरे प्रश्न में गद्य खंड पर आधारित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और 3 अंक प्रत्येक के लिए निर्धारित किए गए हैं। तीसरा प्रश्न अनुपूरक पाठ्यपुस्तक वितान भाग 2 के पठित पाठों पर आधारित होगा। इसमें 3 अंक का 1 तथा 2 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा विकल्प सहित। तो ये भी 5 अंकों का हो गया। तो कुल मिलाकर दूसरा खंड भी जो है वो 20 अंकों का हो गया। तीसरा प्रश्न आंतरिक मूल्यांकन संबंधी होगा, जिसमें परियोजना कार्य के लिए 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो ये था पाठ्यक्रम प्रथम सत्र तथा द्वितीय सत्र के लिए।